चलते हैं एंट्री एग्जिट का। पहले वो कुछ पैटर्न्स है जो पहले मैं एक समरी कर दूँ। समरी करने के बाद फिर चलेंगे मूविंग एवरेज पे। अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग परेशान मत हो ना यार, मुझे भी काम होता है, काफ़ी बिजी हो जाता हूँ, तभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ। नहीं तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके पास रिकॉर्डिंग पहुँचे कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाएं, समझे। तो आप परेशान मत हो, क्योंकि अब मान लेते हैं कि मैं जल्दी जल्दी में जैसे तैसे रिकॉर्डिंग करूं या फिर जैसे तैसे दे दूं तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। हमारे कुछ पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स पे पहले देखेंगे, उन पैटर्न्स पे हमें एंट्री एग्जिट कहाँ देखना है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर का पहले था, ये हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर पहले क्या था सीन। मार्केट स्ट्रक्चर में सीन क्या होता था कि कंसोलिडेशन, फिर मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन, फिर मूव, यानी वन वे नहीं चलता कभी मार्केट। ठीक है, यानी कभी भी चलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मार्केट कभी भी वन वे नहीं चलता है, आगे चला है तो एक रिट्रेसमेंट देगा और हमें उस रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और वही रिट्रेसमेंट बोलो या उसको हॉल्ट कैंडल बोलो या फिर उसको, जब मार्केट में बायर थोड़े वो होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, तो वो वहाँ जो प्लेस होता है ना, वो प्लेस हमें बहुत अच्छे एंट्री के लिए जगह होता है वहाँ पे। और एंट्री वहीं पे आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कब एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि वहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ, मीन्स जैसे मार्केट ऐसे जा रहा है और रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ तो यहाँ से आप बाइंग करना मत स्टार्ट कर दो, यहाँ ऐसे बाइंग करना मत स्टार्ट कर दो। आपको बाइंग कहाँ करना है, सबसे बेस्ट पॉइंट है कि जब यहाँ से ये कुछ पैटर्न बनाए ऊपर की ओर तब करना है। तो दो तरह से बाइंग होता है। एक तो मैंने बताया था कि जब ये रेजिस्टेंस है तो जब यहाँ टकराएगा और रिटेस्ट लेगा और फिर निकलेगा तब हम बाई करेंगे। बाई कहाँ करेंगे, अगर यहाँ करते हैं तो छोटा एसएल रहता है हमारा, लेकिन हो सकता है कि ये मेरा एसएल हिट कर जाए, ये नीचे भी तो आ सकता है यहाँ से, तो एसएल हिट होने का यहाँ ज़्यादा चांस होता है। तो इसको मैं कैसे डील करता हूँ इन चीज़ों को, जैसे अगर यहाँ से जब अप ट्रेंड यहाँ निकलता है तो सबसे पहले आप तो एक या तो क्लियर ब्रेकआउट होने दो, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट होने पे एक मूव आपको यहाँ पे देगा, मतलब एक मूव नीचे की ओर देगा। जैसे ये निकला तो एक मतलब जब टाइम फ्रेम आप चेंज करोगे ना, जैसे 15 मिनट का मैं देख रहा हूँ और उस समय 5 मिनट जैसे चेंज करूँगा तो एक छोटे टाइम में आपको एक हल्का सा यहाँ पे हॉल्ट कैंडल दिखेगा या वीक उसका दिखेगा। तो जब ये ब्रेकआउट हो चुका है तो हम कंफर्म है कि अब मुझे बाई करना है। कुछ नहीं सोचना है कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा या फिर ऐसे आ जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे हमारा रूल क्या कहता है कि जब हम ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट, तो जो कैंडल यहाँ आएगी वो छोटा सा रिट्रेसमेंट ही होगा। बस एक चीज़ पे आपको कंट्रोल करना है, क्या कि अगर ये रिट्रेसमेंट आया है तो बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, इस तरह का रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। जब इस तरह का रिट्रेसमेंट होता है मीन्स ये रेजिस्टेंस में फिर से आता है, फिर से रेजिस्टेंस में आता है, डीप आता है, मीन्स जितना इसका लेंथ था ना यहाँ से यहाँ तक है और इसकी लेंथ दोनों इक्वल लेंथ हो गई, तो आपको डरना है, यहाँ पे नहीं बाई करना है आपको। यहाँ पे नहीं कि आप यहाँ बाई कर लो या फिर यहाँ बाई करो। आपको मार्केट को उस समय समझना है कि मार्केट करना क्या चाहता है यहाँ पे। अगर इसको जाना ही है तो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब छोटा रिट्रेस करके ऐसे निकलेगा तभी तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप यहाँ कर सकते हो या फिर आप यहाँ करोगे। यहाँ किस केस में करोगे, यहाँ पे किस केस में करने का वो चांस होता है, देखो यहाँ आप बहुत ये इम्पोर्टेंट सेटअप बता रहा हूँ मैं। ये सेटअप से मैं बस आप ये सेटअप यूज करके मैंने एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह तक लगातार यूज किया है और प्रॉफिटेबल भी रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे गया ऐसे, ठीक है, ऐसे गया रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, ये लाइन चार्ट से मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा चीज़ों को समझो ऐसे। फिर मैं उस पर भी दिखाऊंगा, चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अब यहाँ देखो ग्राफ ऐसे है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ऐसे आ रहा है।
यानी रेजिस्टेंस के पास जाके ये वीक हो रहा था। तो एक टाइम यहाँ एक रेड कैंडल बनेगा, ये सारे रेड ही कैंडल है। जब डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, तो अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज़। ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ एक रेड कैंडल बनेगा, रेड कैंडल यहाँ बना, ये रेड कैंडल बना। अब क्या होगा, एक कंडीशन यहाँ ये होगा कि एक यहाँ खुलेगा, मार्केट थोड़ा सा रेड होगा, थोड़ा सा, और रेड होने के बाद यहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनना स्टार्ट होगा। तो पहले ऐसे बनेगा, ऐसे बनने के बाद पता चलेगा कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना दिया, काफ़ी ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना दिया। मीन्स अब भी उसने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक आने में 5-6 रेड कैंडल बनाए हैं। इसको मैं मिटा के करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर बनाऊंगा। यहाँ से यहाँ आने में इसने बहुत सारे रेड कैंडल बनाए हैं। लगभग 4-5 रेड बनाए हैं इसने, ठीक है। और यहाँ पे चलो ग्रीन बनाया था, यहाँ पे भी ग्रीन बनाया था। तो आप देखो, जब भी ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा, जब भी जाएगा तो एक ट्राई करेगा, 2 ट्राई करेगा। तो ऐसे कैंडल फॉर्म करने के लिए इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह का ट्राई किया होगा, इस तरह का कैंडल का ट्राई किया होगा। ऐसा नहीं ट्राई हुआ होगा, ये कैंडल यहाँ नहीं बनी होगी, ऐसा बना होगा। मीन्स ऐसे ग्रीन बना होगा, ठीक है, या फिर ऐसे बन गया होगा ग्रीन कैंडल। इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना, पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे नहीं बना, ये हैमर नहीं बना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फेल हो गया। फेल होने के बाद लगातार रेड बनना स्टार्ट हो गया। तो करते हैं क्या लोग, यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि जैसे ही रेड बनना स्टार्ट होता है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो अब निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक यहाँ पे लगभग एक लाइन होगा, ठीक है, ऐसे होगा, और एक ये जो रिट्रेसमेंट किया है यहाँ पे एक लाइन होगा। यानी एक ये, मतलब अगर टेम्पररी मानूँ मैं तो एक ये सपोर्ट है हमारे पास और एक ये है स्विंग, कह सकते हैं ऐसे। जैसे इसको मैं, इसी चीज़ को मैं अलग बना रहा हूँ आपको, आप समझो। लाइन, मैं उसको लाइन चार्ट में बनाता हूँ। इस पूरे सीन का मैं एक फिगर बनाता हूँ इस साइड, ठीक है, समझना इस चीज़ को आप। मार्केट अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ कुछ हुआ होगा ऐसे, फिर यहाँ पे हॉल्ट किया है, ठीक है, हॉल्ट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आया, और ये रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक माइनर रेजिस्टेंस तो यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, एक स्विंग बन रहा है। तो जब यहाँ तक आ गया तो लोग क्या करते हैं, एक ये और ये स्विंग टूटते ही यहाँ पे नीचे के साइड के लिए वो एंट्री लेना चाहते हैं। तो जब यहाँ नीचे के साइड में वो एंट्री लेना जैसे ही चाहते हैं तो मार्केट आता भी है नीचे, आता है कहाँ तक, लगभग इसके इस जोन के बीच तक आता है। यहाँ तक आने पे एक शार्प रिजेक्शन आता है और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाता है यहाँ पे, इस तरह का। मतलब लगातार ये छोटे छोटे रेड कैंडल गिराया, एक एंट्री लिया उसने, लेने के बाद आपके साथ भी ये हुआ होगा कभी कभी कि आपने एंट्री ले ली गलती से, मतलब रेजिस्टेंस बिना ब्रेक हुए पहले, तो यहाँ कैंडल, छोटे कैंडल बनाया और आपको 2, 4, 5 या 10 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये फिर निफ्टी में 4-5 रुपये का यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है। तो जब यहाँ नीचे आया है तो निफ्टी में आपको 10 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है और बैंक निफ्टी में आपको लगभग 20-25 रुपये का यहाँ प्रॉफिट दिखा, ठीक है। लेकिन आपका तो एम है कि 1:2 लेना है कम से कम। तो निफ्टी में आप बैंक निफ्टी में चाह रहे हो कि 60 पॉइंट पे निकलूँगा मैं, और निफ्टी में चाह रहे हो कि 20 पॉइंट पे निकलूँगा। तो जबकि आपने क्या यहाँ पे मिस कर दिया कि यहाँ जब आया था तो एक इसके लिए ये भी तो एक सपोर्ट की तरह ही था,
सपोर्ट की तरह या फिर डिमांड की तरह था। अब यहाँ पे आके यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है, यानी जब इसको गिरना होगा तो यहाँ पे कोई ऐसा रेड कैंडल बनाता रिजेक्शन टाइप का, जब इसे यहाँ गिरना होता, मीन्स यहाँ पे अगर इसे गिरना होता तो एक डोजी बनाता और फिर एक रेड और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड बनाता। ये सीन होता तभी ट्रेंड नीचे की ओर होता, लेकिन बना तो रहा था ना तो ये अपसाइड के लिए ना तो डाउन साइड के लिए, ये कंफ्यूज कर रहा था लोगों को। क्योंकि हमारा और आपका आदत है कि 5 मिनट में देखने के लिए, 15 मिनट में देखने के लिए, तो जब आप 5 मिनट और 15 मिनट में देखने के लिए जब यहाँ आपने स्टार्ट किया तो आपको ऐसे कंफ्यूजिंग कैंडल मिलने लगे, ना तो लग रहा है कि बेयरिश है ना तो बुलिश है, आप तो कंफ्यूज हो कि किधर जाऊँ मैं, कि अभी ऑर्डर डालूँ या फिर निकलने पे डालूँ या फिर नीचे के लिए ऑर्डर डालूँ। आपने पुट और कॉल दोनों ऐड कर रखा है कि अब क्या करना है। तो आपको बस वेट करना है कि जब तक ये कंफर्म रेट ना मिल जाए, बढ़िया रेट, मीन्स पूरा कंफर्म मुझे मिल जाता है कि इसके नीचे या तो वीक भी पहुंच जाता या फिर क्लोजिंग दे देता रेट का, तो कंफर्म हो जाता। मेरी बात समझो, आप 5 मिनट में देख रहे हो तो 5 मिनट में इसके नीचे क्रॉस नहीं किया है, जैसे ही आप 15 मिनट में देखोगे तो ये कैंडल और नहीं दिखेगा कि नीचे है। 15 मिनट में जैसे ही आपने देखा तो ये कैंडल और नहीं दिखेगा कि नीचे है, ठीक है। तो 5 मिनट में समझने की कोशिश करो। जब ये निकला यहाँ पे नीचे आया और रिजेक्शन बनाया, तो यहाँ पे जब आपने 5 मिनट में चेंज किया है तो ये ग्रीन कैंडल ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा कि लगभग 2-3 कैंडलों को ये इनगल्फ कर लेगा। 2-3 कैंडल को, रेड रेड रेड, और जब ये ग्रीन बनाना स्टार्ट किया यहाँ से, ग्रीन, और दूसरे कैंडल ने पूरे को कवर कर दिया ग्रीन। तो जब ऐसे इतने सारे रेड कैंडल को इसने 2 कैंडल में मतलब कवर कर लिया, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखते ही आप ऑर्डर डाल सकते हो यहाँ पे। और कोशिश करो, ऑर्डर कैसे डालेंगे, 5 मिनट में आपको इतने सेकंड, 5 मिनट तक तो इस वो टाइमर चलते रहेगा, 1-2, जैसे अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो दिखाता है इसमें टाइमिंग कि आपका कितना बचा हुआ है टाइम 5 मिनट ख़त्म होने में, यानी नेक्स्ट कैंडल बनने में। तो आपको एकदम अलर्ट रहना है कि ये कैंडल जब तक ग्रीन है, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, और ये 5 मिनट वाला टाइमिंग अब बचा हुआ है 0:18 से चला गया, 0:18 तक चला गया, 0:20 तक चला गया, मतलब 20 सेकंड आपके पास बचे हुए हैं। अब 20 सेकंड बचे हुए नेक्स्ट कैंडल बनने के लिए, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको मिल चुका है, तो आप डाल सकते हो। क्योंकि 20 सेकंड में ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा सीधे कवर कर दे नीचे की ओर, मतलब 20 सेकंड में ये ग्रीन कैंडल को इस तरह का रिजेक्शन बनाने में टाइम लग जाएगा, समझे। इतने बड़े, मतलब ये बायर कंट्रोल किए हुए है इस कैंडल को, तो तुरंत सेलर को वहाँ मतलब तुरंत इंडक्शन नहीं होगा सेलर का कि तुरंत इसको आके इन्वर्टेड हैमर बना दे, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर आप इसमें एंट्री लेते हो तो सबसे पहले कि आपका एसएल छोटा रहता है, दूसरा इसका प्रेशर, बाइंग का प्रेशर से नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन ही दिखेगा। लेकिन याद रखो आप, जब भी ये स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको एक छोटा सा, यहाँ छोटा सा एक, जब ग्रीन बनेगा तो एक छोटा सा वीक नीचे दिखेगा। ये छोटा सा वीक कौन सा है, जिसने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया उनको यहाँ एंट्री मिल जाता है। यानी आपने देख लिया, जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कैंडल को कंफर्म होना चाहते हैं कि भाई कैंडल कंफर्म कर दे कि एंट्री मेरी यहाँ पे होगी कि नहीं होगी, तो पहले तो पूरा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया और कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो जो कंफर्मेशन ले चुके हैं वो कहाँ एंट्री लेंगे। अगर इस वाले में देखें, इस वाले में ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बना दिया, तो वो कहाँ एंट्री लेंगे हम, अब इस पे लेना चाहेंगे। अगर ये बना दिया ग्रीन कैंडल, तो कहाँ लेंगे वो, इस पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, समझे। ये आपको
छोटे टाइम फ्रेम में दिख जाएगा कि वहाँ विक गया है, तो वहाँ क्या सीन बना होगा। यानी ये विक नीचे जाने का मतलब है इस तरह का सीन बनना, ये बनना, ये बनना, समझे। तो ये हो गया आपका एक तो ब्रेकआउट पे जब मार्केट स्ट्रक्चर जब होता है, यहाँ कंसोलिडेट होता है, तब इस तरह का जब निकलता है तब हम ऐसे स्ट्रेटजी यूज करते हैं। लेकिन आप एकदम चाहते हो कि नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, बस 15 मिनट का टाइम मुझे कंफर्म करें और एंट्री लेना है, तो 15 मिनट में आप वेट करो, पूरा क्लियर ब्रेकआउट मिलता है, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट मिलता है, तो उसके रिट्रेसमेंट पे आपको बाई करना होगा। रिट्रेसमेंट लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना होगा कि वो जो रिट्रेसमेंट होगा, ये जब निकला तो वो जो रिट्रेसमेंट होगा वो आपको चांस कम देगा। यानी यहाँ जब आएगा छोटा सा तो तुरंत ऐसे निकलेगा, समझे। लेकिन हम लोगों से गलती क्या होती है, यहाँ पे 360 का प्रीमियम 340 का प्रीमियम दिख रहा है, और जब यहाँ पे आया जब ब्रेकआउट के टाइम में तो 355 हो गया, और जब निकल गया ऊपर तो 365 हो गया, ठीक है, 365 हो गया। तो आपने तो 40 से देखा है उसको, अब आप सोचोगे कि 40 से 65 चला गया, मीन्स कि 25 पॉइंट मेरे मिस हो गए, तो आप यहाँ नहीं बाई करना चाहोगे। यहाँ आप 25 पॉइंट के मिसिंग की वजह से आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पा रहे हो, जबकि आपने यहाँ पे 65 हुआ था तो 360 पे भी अगर एंट्री का आपने पॉइंट वो डाल देता, आपने यहाँ पे 360 पे भी ऑर्डर डाल देते यहाँ पे, तो 360 का एग्जीक्यूट होके ये 400 दे देता आपको, ठीक है। लेकिन आप इस 25 पॉइंट के चक्कर में या तो आप 40 पे बाई कर ले रहे हो, यहाँ पे 340 पे बाई कर ले रहे हो, तो 340 पे बाई करने वाला के कितना बड़ा रिस्क है, उनका एसएल तुरंत कट सकता है। मतलब जब यहाँ से अपसाइड नहीं गया, मतलब जब जाना था इसको ये रेजिस्टेंस के ऊपर, ये गया नहीं, ऐसे आ गया, तो आपका एसएल तो कट गया। इस वाले पॉइंट पे 340 था, आपने लगा दिया था 310 पे एसएल, तो 310 पे आपका एसएल तो गया, सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा चीज़ क्या रिस्क होता है, 340 पे आपने यहाँ बाई किया है, एक मिनट थोड़ा साफ कर लूँ जगह तो ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये गया यहाँ पे और ये लगभग यहाँ फंस जाता है ऐसे, ठीक है, और आपने यहाँ पे बाई कर लिया था 340 में, और आपका एसएल था यहाँ पे 310 पे, ठीक है। इतना दूर तो नहीं होगा, थोड़ा और नज़दीक होगा ये, एक मिनट, यहाँ पे आपने मार्केट स्ट्रक्चर से थोड़ा हटा के 310 पे डाला आपने, ठीक है। तो ये यहाँ आया है, जैसे ये सीन मैंने बताया, डाउन ट्रेंड थोड़ी देर के लिए हुआ, नीचे हुआ, अब ये जो वीक यहाँ बनाया है ये आपका लेगा एसएल 310 पे, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ एसएल क्यों कटता है, आप सोच के देखो, ये लॉजिक आपको आज मैं समझा दे रहा हूँ, आपको ज़िंदगी भर याद हो जाएगा। यहाँ एसएल कैसे कट जाता है, मार्केट यहाँ पे सीन बनाए हुए था अप ट्रेंड के लिए, ठीक है, यहाँ भी सीन बनाया अप ट्रेंड के लिए, लेकिन यहाँ से बायर होप खोते गए। यहाँ से जब नीचे हुआ तो बायर को थोड़ा सा सेंटीमेंट लग रहा है कि यार अब नहीं जाने वाला, लगता है कि ऊपर। तो जैसे ही ये 340 पे जिसने बाय किया था 340 पे, अब उससे नीचे जैसे ही आने की कोशिश करेगा ना मार्केट, तो मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा हो जाएगा कि प्राइस बहुत तेज़ी से घटेगा। यानी जितना इस रेंज में यहाँ से यहाँ आने में जितना प्राइस घटा नहीं है इस रेंज में, ये थोड़ा सा जैसे ही यहाँ से नीचे आएगा ना, तो इतना शार्पली घटता है वहाँ पे प्राइस कि आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि आपका कैलकुलेशन सही था कि 30 पॉइंट का मेरा एसएल तो नहीं कटेगा यहाँ पे, लेकिन वहाँ सेंटीमेंट ऐसा चेंज हो गया कि आपने जो प्राइस डाला है 30 पॉइंट का, वो मार्केट सेंटीमेंट की वजह से वहीं पे कट गया, ये कट गया। ये कटने के साथ क्या हुआ, वो नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन बनाएगा इस तरह का,
काट के इसने रिजेक्शन बनाया और इतना स्ट्रांग बनाया कि जो ये डाउन ट्रेंड आ रहा था इस सारे के ऊपर चलते गया। अब एक और स्ट्रांग कैंडल बना और इस बार निकलेगा और इस बार निकलेगा। अब आपकी हिम्मत नहीं होगी, चाहे आपने 30 पॉइंट तो यहाँ दे दिया, अब जब यहाँ आया है तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप बाई करो यहाँ पे। ये सारे लॉजिक और ये सारे चीज़ आपको रोज़ मार्केट में दिखेंगे, लेकिन इन चीज़ों को आपको एकदम दिमाग में फ्रेम करना है। क्या क्या फ्रेम करना है? पहले तो कहीं ना कहीं एक बार ट्राई करना चाहिए बायर को, और उस फर्स्ट वाले ट्राई में हमें नहीं घुसना है। पता है ना क्यों? क्योंकि हम हैं सख्त, इंतज़ार करेंगे कि दूसरे बार जब ट्राई करेगा। यहाँ पे जो ट्राई किया है ये कौन लोग हैं? जिनको ये बीमारी है। यहाँ पे या यहाँ पे जिसने ट्राई किया है बाई करने का, जिनको ये बीमारी था उन्होंने वहाँ ट्राई किया है। यहाँ कौन ट्राई करेंगे? जो ये बीमारी से ग्रसित नहीं है। अब वो आराम से यहाँ बाई करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बाई कर सकते हैं, यहाँ बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनमें पेशेंस था। उन्होंने वेट किया, मार्केट को समझा, और इन्होंने क्या किया? यार ब्रेकआउट पे है, ब्रेकआउट पे है। किसी ने बता दिया कि 35,000 का रेंज जब टूटेगा तो यार 35,300 तक तो वन वे जाना है। अब इस चीज़ का ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो 300 पॉइंट का है ना, ये 35,000 पे है, 300 का ये दिख रहा कि यार निकलेगा तो 300 निकल जाएगा। वो ये नहीं सोच रहा कि 340 की जगह पे 360 पे बाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 300 पॉइंट कैच करेंगे। लेकिन उसे तो बस वो करना है, मतलब लो पकड़ना है। तो जो बॉटम कैच करने की कोशिश करते हैं उनके साथ ये धोखा मिलता है हमेशा, ठीक है। और यही धोखा हमें नहीं खाना है। अब ये चीज़ मैं समझा रहा था आपको अप ट्रेंड के लिए, ठीक है, कि अप ट्रेंड में कहीं पे जब ब्रेकआउट की जगह पे आता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, कैसे इस चीज़ को समझेंगे। पहला फर्स्ट ट्राई में वेट करेंगे, सेकेंड ट्राई में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा तभी। और स्ट्रॉन्ग कैंडल कब बनेगा? जब उसने रिजेक्शन दिया होगा नीचे। जैसे ये रिजेक्शन दिया है, यहाँ रिजेक्शन दिया है, कहीं ना कहीं वो नीचे से प्रेशर बना के ऊपर निकलेगा, ठीक है। रॉकेट बनना होगा तो पहले तो उतना तो रनिंग लेगा ही ना, तो थोड़ा सा वो पीछे की ओर बनाया तो उस समय डालो ऑर्डर, आप बिल्कुल डालो। आप अपना मतलब अपना पोजीशन से भी बढ़ा दोगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब ये हटाऊँ मैं? अच्छा, डाउन ट्रेंड वाला भी सेम इसी जगह पे मैं बना दे रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो दोनों फिगर एक साथ, ठीक है। डाउन ट्रेंड का क्या सीन होगा? जब मार्केट आएगा नीचे तो ऐसे जगह पे आएगा। अब ये लेवल है, जैसे मैंने बोल दिया कि इसके नीचे क्लोज करेगा तब हमें बाई करना है। तो क्या होगा, फर्स्ट बार ये आएगा यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा वीक नीचे आएगा, लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। तो हमें फंसना नहीं है, फंसेंगे तो यहाँ एसएल जाएगा, नहीं तो कोई हैवी ड्राइवर होंगे तो एसएल नहीं डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ फंसेंगे वो। अब ये देखो, ये फिर यहाँ पे आएंगे और कोई ऐसा साइन यहाँ बनाएगा जैसे लगेगा कि अप ट्रेंड होने वाला है। तो एक फॉल्स यहाँ ब्रेकआउट होगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा। ये जो कैंडल जो बनेगा ग्रीन, एक मिनट, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनेगा, ये कैंडल ये फेल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। बनाया तो सही ऊपर के लिए, तो लोग यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड कर लेंगे कि यहाँ पे तो उनको लगेगा कि चलो डब्ल्यू बन गया, डब्ल्यू बन गया, लेकिन यह कैंडल डब्ल्यू बनाया नहीं है, ये कोशिश किया अप ट्रेंड होने के लिए लेकिन फेल हो गया, ठीक है। तो दो सीन हो गया मेरे पास, क्या कि यहाँ पे तो कोशिश किया कि अब डब्ल्यू बना के अप ट्रेंड निकलना है, लेकिन फेल हो चुका, ठीक है। जब फेल हो चुका तब इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके साथ साथ
ये बना दे और ये बना दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लगातार ये गिर जाएगा। अगर ये फर्स्ट ट्राई है तो सेकंड ट्राई हमें मिलेगा। अगर ये फर्स्ट ट्राई यहाँ था, ये फर्स्ट ट्राई यहाँ था, तो सेकंड ट्राई ये होगा और थर्ड ट्राई नहीं करेगा ये कुछ, ठीक है। थर्ड ट्राई में सीधे ये हैमर बनाएगा और पहला कैंडल ऐसे निकलेगा और दूसरा कैंडल यहाँ तक आएगा ऊपर। दूसरा कैंडल जो होगा, देखो सपोर्ट टूटा और दूसरा कैंडल यहाँ तक ग्रीन दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है। तो जब ऐसे ग्रीन दिखता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और आप लोग क्या करते हैं, जिनको मार्केट की समझ जब नहीं थी तब वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो खुला ये और ग्रीन कैंडल यहाँ तक बना, ठीक है। तो यहाँ पे उनको लगता है ना कि यार अब तो अप ट्रेंड तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट ट्राई किया अप ट्रेंड होने के लिए, जा नहीं पाया। सेकंड ट्राई किया, जा नहीं पाया। थर्ड ट्राई में इसने सपोर्ट को तोड़ दिया नीचे की ओर। तो अब ये जब ऊपर आ रहा है तो इसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ आप पोजीशन बाइंग का डालो, मतलब नीचे के लिए सेलिंग का डालो, पुट का डालो, पुट बाइंग का या फिर फ्यूचर सेलिंग का डालो। अब ये यहाँ तो दिख रहा है अभी ग्रीन दिख रहा है कुछ समय के लिए, क्योंकि ये कैंडल अभी बना नहीं है पूरा। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन दिख रहा है। अब ग्रीन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको ये क्या हो जाएगा आपका ग्रीन यहाँ तक जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरी तरह से रेड में। लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, समझे। अगर मैं 15 मिनट में कहूँ तो इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। अगर यही 5 मिनट में देखो तो 5 मिनट वाले में कैसे ये चार्ट बनता है, 5 मिनट वाले में चार्ट ये बनता है ऐसे। यहाँ डोजी बना, यहाँ एक रेड कैंडल बना, एक रेड बना यहाँ पे, और यहाँ पे रिजेक्शन बना एक रेड, 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 ठीक है। अब यहाँ बनेगा ये ग्रीन, ग्रीन। ये हुआ क्या सीन यहाँ पे, ये प्राइस एक्शन कैसे बना, ऐसे नीचे आया फिर ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आया, बना ना। ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मींस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस को सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट को टच किया फिर नीचे आया। ये तो इसके लिए सपोर्ट था ना। यही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, समझे। अब डाउन ट्रेंड के लिए मैंने बता दिया, जो लॉजिक अप ट्रेंड के लिए है वही वाइस वर्सा आप कर लेना, उसका अपोजिट होगा आपको डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। बस आपको इस चीज़ से बचना है। इस चीज़ से जब आप बचने लगोगे ना तो आपका स्मार्ट एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, समझे। अब देखो आप समझ गए ये लॉजिक जब आपने समझ लिया है तो आप जितने भी पैटर्न हैं, अभी मैं कुछ पैटर्न्स का फोटो बना दे रहा हूँ, वो पैटर्न्स आपको हमेशा याद रखना है और सेम लॉजिक आपको यूज करना है। सेम लॉजिक आपको यूज करना है वहाँ पे। उसके लिए कोई नया लॉजिक मैं नहीं बताऊँगा, नया लॉजिक नहीं बताऊँगा। और हो सकता है कि अभी आप ट्रेड करो तो एसएल जाएंगे, इसके लिए कोई बात नहीं है। आप छोटी क्वांटिटी से काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एसएल जा रहे हैं, हमें आगे चल के फ़ायदा ही होगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होता है, एक पोल एंड फ्लैग होता है, मींस ऐसे निकलता है। ये कैसा सीन बनता है, मींस मार्केट ऐसे गया है फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। देखो इसमें क्या है, लोअर लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बना रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, एक रेंज बनते जा रहा है। तो इसको ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे एक ग्रीन हैमर का वेट करो, इसका करने का तरीका है कि यहाँ पे एक कोई रिजेक्शन का वेट करो आप, ठीक है। अब रिजेक्शन के बाद कोई एक ग्रीन बनेगा, तो ये जो
ये लोअर हाई जो बना, ये हायर लो, सॉरी ये लोअर हाई जो बना रहा था, ये क्या हुआ, लोअर लो लोअर लो लोअर लो और लो, ठीक है। ये हाई हो गया, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई। फिगर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तभी आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज़, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है हमारा हाई, ये है लोअर लो लोअर लो, ये देखो ऐसे आ रहा था यहाँ से, ठीक है। ये था लो था, ये हायर लो था और ये हायर हाई, सॉरी ये हायर हाई था, ये हायर लो था, ठीक है। यहाँ तक हाई बनाया, फिर अब नया लो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये लो बनाया, तो इस लो पे पहला चीज़, इस लो पे आपको क्या मिलना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को जस्ट फॉलो करना चाहिए दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडल, और दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडल, तीसरा स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके साथ। यहाँ पे देखो ये जो स्विंग था, मीन्स ये हाई था, तो ये क्या था, लोअर हाई था, ये लोअर हाई था। अब इस स्विंग को जैसे ही क्रॉस करने की कोशिश करेगा तभी हमारी एंट्री होनी चाहिए अप ट्रेंड के लिए, ना कि यहाँ पे। गलती हम इसमें क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। नीचे आता है, अब हम यहाँ बाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा, इस जगह पे आ गया, ये जहाँ से पहले गिरा था। अब यहाँ से आने में आपको मैंने कुछ दिन पहले वो बताया था, फिब रिट्रेसमेंट बताया था। उसमें क्या बताया था कि जब ऊपर गया है और यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन ऊपर जाने पे अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट हो तो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ये रिट्रेसमेंट आपको हो सकता है कि ऐसे करके जाए, लेकिन ये रिट्रेसमेंट काफ़ी स्ट्रांग होगा। मीन्स देखो जितना इसका साइज़ था और ये काफ़ी लंबा साइज ये नीचे आ गया, तो ये पैटर्न ही आपका बदल गया। यानी आप यहाँ से भी सेल करके नीचे डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको तुरंत कोई ऐसा मूवमेंट मिलता है और ऐसा स्ट्रांग बनता है, उसमें आपको बोल लेना है, ठीक है। ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया। एक मिनट, नेट नहीं चल रहा था। अच्छा, नेट नहीं चल रहा था जी, दोबारा बता दीजिए। चलो ठीक है, कुछ पूछा मिंटू? चलो ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, दोबारा नहीं बता रहा हूँ, दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ, मतलब रिलेटेड है। ये फ्लैग वाला मैं कुछ पूछूं मैं? उसी से रिलेटेड है, उसी से मैं आप मुझे कम ये पहले क्लियर होने दो। पहले आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा पूछने के लिए। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो एक फ्लैग कैसे बना हमारे पास, पहले वाला बना था ऐसे, ठीक है। अब वाला पैटर्न का बनेगा फ्लैग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये वो हो रहा है, ये जो यहाँ तक जो आने का चांस है, मतलब जो सेलिंग करके यहाँ ला रहे हैं, तो सेलर एक जगह पे ला रहे हैं, ठीक है, और बायर धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। यहाँ तो यही दिख रहा है ना, बायर यहाँ तक खींचा, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर बायर ने खींचा, सेलर वहीं ले आया, फिर बायर ने खींचा, फिर सेलर ले आया। तो अगर यहाँ पे वो लास्ट जो सीन मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई कैंडल ग्रीन बनता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एक कैंडल, देखो 4-5 कैंडल नहीं, स्ट्रॉन्ग एक या 2 कैंडल इस स्विंग को पूरा कवर कर लेता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है और स्ट्रॉन्ग के साथ मोमेंटम अप ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा ग्रीन कैंडल आपका कवर कर लिया यहाँ तक तो आप यहाँ पे एंट्री डाल दो, ऐसे नहीं डालना है। कहाँ एंट्री डालनी है हमें एंट्री डालनी है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, यहाँ पे एंट्री डालनी, ठीक है। अगर आप एकदम चाहते हो कि नहीं मैं एकदम सेफ साइड रहना चाहता हूँ,
तो इस हॉल्ट कैंडल के रुकने के बाद ये, चलो ये मान लेता हूँ मैं कि ये रेड कैंडल है, यहाँ पे ये कैंडल रेड कैंडल है। आपको मैं एकदम लाइव एग्जांपल अभी लाइव नहीं, चार्ट पे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहते हो कि हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, है तो मेजर रेजिस्टेंस यहीं पे ना, मेजर रेजिस्टेंस तो हमारा यहीं पे है, यहीं से ना नीचे आया है। तो अगर आप यहाँ नहीं चाहते हो तो आप क्या करो, आप वेट करो इसका, इस वाले कैंडल का। अब ये कैंडल जैसे ही इसको क्रॉस करेगा आपको एंट्री डालनी है यहाँ पे। अब इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, बहुत सही एग्जांपल मेरे पास अभी है। कहाँ गया एशियन पेंट, अच्छा एशियन पेंट हटा दिया, उसमें मूवमेंट हो गया था ना इसलिए हटा दिया था। देखो बहुत सही एग्जांपल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा निकाल दिया। देखो ये स्ट्रॉन्ग ही कैंडल है हमारे लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जैसे ही ये निकाला तो चाहते तो मैं यहाँ पे अगर इंट्राडे में चाहूँ तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे मैं डाल सकता था ऑर्डर, ठीक है। ऐसे तो मेरे पास था ये पहले से, जिनके पास नहीं था वो डाल सकते थे। इसको क्रॉस होते हैं, ये यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे जैसे ही क्रॉस किया था, चलो इसको हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे इंट्राडे में एंट्री होता क्या। जैसे मैंने तो आपको बोल दिया कि इंट्राडे में आप इसको क्रॉस होते ही आपको डालना था। चलो इंट्राडे में देखते हैं क्या इंट्राडे में यहाँ पे एंट्री मिलती। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दूँगा इसके हाई पे, ठीक है। हाई पे प्लेस कर दिया और इसको मैं चेंज कर दिया 15 मिनट पे, ठीक है। अब देखो 15 मिनट पे समझो इस चीज को। यहां से ये निकला है, ठीक है। निकलने के बाद देखो यहाँ पे उसी लेवल से इसको रिजेक्शन मिला है। यहाँ तक मान सकते हैं ना, इस वाले वीक को ये रिट्रेसमेंट में मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर यहाँ से निकला ऐसे, तो ये हमारी एंट्री होती है, एकदम बेस्ट एंट्री थी यहाँ पे, समझे, बेस्ट एंट्री थी। और फिर हमें एसएल का तो कोई चांस ही नहीं था फर्स्ट डे चांस नहीं था। लेकिन यहाँ तो आप समझ गए ये चीज़। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि ये तो चलो इंट्राडे में मैंने दिखा दिया कि इंट्राडे में आपको कैसे वहाँ एंट्री बनती थी अगर आपका ब्रेकआउट वहाँ छूट गया तो। अब दूसरे दिन जैसे मैंने कहा कि जो एकदम सेफ साइड खेलना चाहते हैं, तो अब इस हॉल्ट कैंडल पे या तो लो पे बाई कर लिया, अगर देखा कि वॉल्यूम सही है, मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छा है, ये अपसाइड जाएगा, ब्रेकआउट अभी दिया है बहुत दिन के बाद, तो रुक के फिर जा सकता है, ठीक है। तो या तो यहाँ बाई कर दिया, या एकदम सेफ चाहिए तो क्या करेंगे, हम इस कैंडल को क्रॉस करते हैं बाई कर सकते थे। अब इस कैंडल को जैसे ही मैंने क्रॉस करते बाई किया, यहाँ पे 3041 पे हाई कितना बनाया, ये नेक्स्ट डे 74 हाई बनाया। कोई ख़राब प्रॉफिट नहीं है। आप देखो जितना कम रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसमें सेटिस्फैक्शन आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एकदम से कम रिस्क लिया और चाहोगे कि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो ये तो इतना आसान नहीं है कि वैसे हो, ठीक है। अब चलो ये कंटिन्यूएशन आपने समझ लिया। दूसरा क्या होगा, इसमें क्या था, ये सारे बराबर थे, ठीक है। दूसरा क्या होगा,
ये धीरे धीरे अप ट्रेंड हो रहा है। सेम जो ये चार्ट मैंने बताया अभी, सेम चीज बना था उसमें ना, ये एशियन पेंट में। तो बस यही खेल है लास्ट का। फर्स्ट बार ट्राई कब किया था इसने, देखो अब फर्स्ट ट्राई का चीज़ यहाँ पे, फर्स्ट ट्राई इसने यहाँ किया था, वहाँ से रिजेक्शन मिला, फर्स्ट ट्राई पे फंस गए कुछ लोग। और दूसरा ये जो स्ट्रॉन्ग बनाया यहाँ पे 1 2 3, ये लास्ट वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ ये निकला कितना। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर से प्राइस एक्शन काफी समझ आ रहा है। यही तो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर आप अगर समझ गए ना, तो प्राइस एक्शन आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जोन वगैरह तो देखो, जोन वगैरह ढूंढना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। इतना मैंने बताया है कि आप, अच्छा ये 10 पॉइंट और वो का है ना, वो आपको इम्पोर्टेंट मतलब पता चलता है कि कैसा ब्रेकआउट है, वहाँ पे हम बार्गेनिंग करेंगे उसके हिसाब से। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मतलब तेज़ी से निकल रहा है, जो तेज़ी से निकलना और धीरे से निकलने का मतलब समझो आप थोड़ा सा। ये बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बार्गेनिंग में क्या होता है, कुछ लोग बार्गेनिंग करने पे उनका मूव छूट जा रहा है, मतलब एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। बार्गेनिंग का देखो कॉन्सेप्ट, बार्गेनिंग तो करना ही करना है। हम हैं बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में सही रेट पे खरीदना है। तो ये ग्रीन जब बनना स्टार्ट हुआ तो क्या होता है कि मार्केट गया, फिर नीचे आया, गया, फिर नीचे आया, गया, फिर नीचे आया, सब मतलब इसको ग्रीन बनने में मार्केट ने कितने बार ये बनाए हैं लेवल, मीन्स अब इसको कैसे मैं विजुअलाइज करूँ, ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूँ। पहला ऐसे बना, ठीक है, तो दूसरा अगर ऐसे बना है तो फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना है, और फिर ऐसे बना, और फिर ऐसे बना। ये टोटल एक कैंडल है, इसको आप समझ लो अप्रोक्सीमेट ये एक कैंडल है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 5 ही कैंडल ले लो जा। ये 5 कैंडल मिलके, 1 मिनट का कैंडल मिलके बनाया है ये 5 मिनट का कैंडल। ये 1 मिनट का था, एक 5 मिनट का। इसमें आप देखो क्या किया है, ये गया ऊपर नीचे आया, गया ऊपर नीचे आया, फिर गया ऊपर नीचे आया, गया। तो ये ना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और एक क्या होता है कि छोटा बनाया, दूसरा स्ट्रॉन्ग बनाया, तीसरा स्ट्रॉन्ग बनाया, और चौथा वहीं पे है, और 5वां यहीं पे। अब देखो ये मतलब इसको बनने में और इसको बनने में, ये जब बनेगा ना तो 5 मिनट में आपको कैंडल दिख जाएगा कि कितने बार ये नीचे आया है। जब कैंडल बनना स्टार्ट होता है तो ये कितने बार नीचे आया है, मतलब एक कैंडल को बनने में नहीं होता है फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जितना ज़्यादा ऊपर नीचे का फ्लक्चुएशन रहेगा वहाँ पे बार्गेनिंग का चांसेस बढ़ जाता है कि आप बार्गेनिंग करके ही लो ज़्यादा पॉइंट का। और जहाँ फ्लक्चुएशन नहीं आया, मीन्स एक फ्लक्चुएशन ऊपर आया फिर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, मीन्स थोड़ा सा आ रहा है नीचे। जैसे फ्लक्चुएशन समझने की कोशिश करो, जैसे 360 का मैंने प्रीमियम देखा, अब ब्रेकआउट में फ्लक्चुएशन क्या इसका हो रहा है, 365 जा रहा है, फिर 60 आ जा रहा है, फिर 66 जा रहा है, फिर 62 आ जा रहा है, फिर 66 जा रहा है, फिर 60 आ जा रहा है, फिर 58 आ जा रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन ना बहुत खतरनाक है, इसमें बार्गेनिंग आपको चाहिए ही। और इसमें क्या है, 360 का आपने जैसे ही ऐड किया है तो ये 360 तक गया है और 68 तक भी गया है, लेकिन ये ना 63 दिखा रहा है अब, और न 62 का दर्शन करा रहा है, और 60 तो दूर की बात है, यानी 65 तक भी इसको आने में लग रहा है कि लगता है कि नहीं आएगा ये 65 तक। जहां आपको ये फील हो गया थोड़ी देर में
कि ये 68 से 65 तक नहीं आ पा रहा है, तो ये 60 हमें कहाँ से देगा। तब उस केस में आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं कि 68 पे बाई कर लेना, ऐसा नहीं, फिर भी आपको बार्गेनिंग पे 64 पे लगाना है, लगभग आपको रखना है वैसे, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में हो सकता है कि 355 तक दे देगा आपको, 10 पॉइंट का भी आपने अगर पीछे लगा दिया तो दे देगा, इजीली दे देगा, 15 पॉइंट भी इजीली दे देगा, क्योंकि ये इसका कैंडल बनने में काफ़ी टाइम लग रहा है और इसका बनने में टाइम नहीं लग रहा है। एक जगह एकदम कांस्टेंट हो गया कि अब तो निकल जाना है, नेक्स्ट कैंडल तो निकल जाना है, समझे। हाँ, क्या बोला था मैं, हाँ प्राइस एक्शन पे बोला था। प्राइस एक्शन आपको जोन मैंने जितना पढ़ाया है सफिशिएंट है, आप जितना कम चीज़ अपने दिमाग में रखोगे उतना बड़ा लॉजिक आपके दिमाग में आएगा, समझे। ये अब होता क्या है, मैंने बहुतों को देखा है, मैंने खुद पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया है। आप जब ट्रेड करने के लिए उतरते हो ना, तो आपके दिमाग में इतना कुछ है, मूविंग एवरेज है, पिवट है, और फिर बहुत सारे लेवल, अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट सारा चीज़ खींच दिया है। ऊपर से देखो, आपने अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट खींचा है, जोन खींचा है, फिर ऊपर से पिवट लगा दिया आपने, फिर ऊपर से रेजिस्टेंस सपोर्ट लगा दिया, तो क्या होगा उस टाइम में? उस टाइम में आप अपने रूल्स को नहीं फॉलो कर पाओगे, क्योंकि आप खुद पे बिलीव ना करके आप सिस्टम के पिवट जो उसने जो रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया है, आप उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, तो आप तो फंस जाओगे, चाहे कितना भी क्यों ना एक्यूरेसी उसका सही रहे, लेकिन वहाँ फंस जाओगे। देखते होंगे आप लोग, मेरा चार्ट एकदम सिंपल रहता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ लगा देता हूँ, नहीं तो चार्ट एकदम क्लियर रहता है, एकदम सिंपल रहता है। जितना सिंपल आप चार्ट रखोगे उतना ज़्यादा आपका वो होगा, ट्रेड बढ़िया जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे बायर सेलर का लॉजिक समझ आएगा। बायर सेलर को आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो कि बायर यहाँ मजबूत है, सेलर मजबूत है, ये बहुत अच्छे से होगा, और आप एक रूल पे काम करोगे, ठीक है। एक रूल, अपना रूल जो होगा वही सबसे अच्छा रूल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या था यहाँ पे। अब ये तो मैंने कंटिन्यूएशन का 2-3 पैटर्न बता दिया। इसमें क्या था, ये सिमेट्रिकल बन रहा है ना, तो इसमें नीचे पता चल रहा है ना ऊपर पता चल रहा है, तो इसमें भी सेम लॉजिक है, आपको पता करना है, और ये जैसे ही ये लेवल्स क्रॉस करेंगे तब आपको एंट्री लेना है। इसमें भी ये लेवल्स क्रॉस करेंगे तब आपको एंट्री लेना है, और अगर आपने छोड़ दिया, एंट्री मिस हो गई है, तो ऐसे लेवल का इंतज़ार करना है। ऐसे नहीं कि सर बाई कर लूँ क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई मुझसे कहता है जब ग्रीन हो जाने पे बाई कर लूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं उससे क्या बताऊँ। यहाँ बाई करने को बोलूँ तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको इंडिकेशन देता हूँ कि हॉल्ट कैंडल का वेट करो। हॉल्ट कैंडल यहाँ कैसे बना, ये चीज़ का वेट करो। हॉल्ट कैंडल यानी रिट्रेसमेंट का वेट करो। छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटा रिट्रेसमेंट आपको हर जगह मिलेगा, आपको कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रिट्रेसमेंट यहाँ नहीं मिलेगा। आप नहीं रिट्रेसमेंट दिख रहा है, अब टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लो। अब ये नहीं कि 3 मिनट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दो, जैसे कुछ महानुभाव हैं जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे 1000 बार हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, समझे। तो देखो, मुझे ये चीज़ एकदम नहीं पसंद है। ये चीज़ जब मैं इतना बोल के चिल्ला के समझा रहा हूँ आपको कि आपको 5 से 15 से नीचे जाना ही नहीं है, और आप जाओगे, आप मेरे से पूछोगे, तो मैं उस समय आपको सही से जवाब नहीं दूंगा। अब इसके लिए आप जो भी कहो कि घमंडी है या जो भी कहो, आप इसके लिए मैं कुछ भी आप कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। तो आपको जब इतना समझाया है, मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो आप, उस समय कोई फंस रहे हो तो मैं आपका हेल्प करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका अलग ही रूल है भाई, तो आप अपने रूल से काम करो ना, फिर मेरे से क्यों सजेशन ले रहे हो। अब मैंने आपको बताया है कि 200 का मूविंग एवरेज लगाना है, 50 का लगाना है, कोई 30 का लगा ले और कोई 75 का लगा ले, तो मैं उसको क्या कहूँगा यार कि क्या लगा रहे हो तुम। या फिर मैं 250 का जब बोला हुआ है तो आप उसमें 10 का लगा रहे हो, 30 का लगा रहे हो, 50 का, 100 का, 200 का। जब 4 आप लगा के बैठे हुए हो, यानी आप खुद नहीं क्लियर हो कि मुझे करना क्या है।
मतलब जितना कम मूविंग एवरेज, मुश्किल से 2 मूविंग एवरेज या 3 मूविंग एवरेज रखो, मैक्सिमम 3, एकदम भूल जाओ। जितना मूविंग एवरेज आप रखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, नहीं तो रेनबो बनाते रहो। ठीक है, अब ये देखो सेम पैटर्न, ये एंट्री एग्जिट इसका मैंने बता दिया। आज लगता है कि एंट्री एग्जिट ही ज़्यादा चला जाएगा। ऐसे तो आज मैंने सोचा था कि मूविंग एवरेज का थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये तो ख़त्म ही है पैटर्न। अब इसको आप डाउन ट्रेंड के लिए वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। डाउन ट्रेंड के लिए अगर ये पैटर्न अपोजिट साइड बन जाए ऐसे, तो यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट करोगे? फर्स्ट कहीं ना कहीं यहाँ, नहीं तो यहाँ एक ट्राई करेगा अप ट्रेंड के लिए, लेकिन यहाँ फेल हो जाना चाहिए ट्राई। ये जो अप ट्रेंड के लिए ट्राई किया है, यहाँ पे जो अप ट्रेंड के लिए ट्राई किया, ये ट्राई फेल होना चाहिए। नहीं तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता है तो गारंटी है कि यहाँ नहीं गया तो नेक्स्ट टाइम यहाँ जाएगा अप ट्रेंड, समझे? अगर यहाँ फेल हुआ है और लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया, मींस मार्केट स्ट्रक्चर समझो आप है। यहाँ ट्राई किया, देखो ये गया हाई बनाया थोड़ा सा, यानी ये ट्राई किया है कि इसको क्रॉस कर दे, लेकिन उसके बाद देखो ये लोअर हाई, ये भी लोअर हाई, ये भी लोअर हाई, मींस हमेशा नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है ये। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए या इन्वर्टेड हैमर मिल जाए तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट का काम करेगा कि हम थे तो यहाँ निगेटिव सेंटीमेंट में और नीचे के लिए मिल गया ये, आप डाल दो ऑर्डर आंख मूंद के। सेम लॉजिक यहाँ पे होगा, समझे? या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आया, गिरा और फिर अप ट्रेंड बनने लगा। तो देखो इस समय क्या होता है, जब ये अप ट्रेंड यहाँ बनना स्टार्ट करता है तो ये सीन को आप नहीं समझ पाते हो और यहाँ पे ही सारा गेम है। ये देखो ये हाई ठीक है, लगभग बराबर था, लेकिन इसने लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया तब। अच्छा, लास्ट टाइम मार्केट हमने शायद डाउन ट्रेंड ही ऐसे ही मार्केट कुछ मैंने ट्रेड किया था, आपको मैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, चलो चला जाए। चला जाता हूँ किसी ये देखो मेरा कितना चार्ट, एकदम ज़्यादा लाइन खींचने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्त। अब ये बात बताओ, उस दिन मैंने दुकान बंद कर दिया था, मैसेज डाला था दुकान बंद, यहाँ के लगभग इस टाइम के करीब मैंने बोला था कि दुकान बंद मेरा 3-1:30 बजे या 2 बजे के करीब में। ठीक है, यहाँ से क्या आपको कुछ नया चीज़ था यहाँ पे? ये आया मार्केट, फर्स्ट ट्राई यहाँ किया, सेकंड ट्राई में निकल गया। यहाँ पे फंस सकते थे ना सर, क्या नहीं? ये जो रिजेक्शन मिला था ग्रीन से पहले वाला, ये ग्रीन से पहले यहाँ तो फंसना 100% था। यहाँ फंसना 100% था कि आप फंस जाते। लेकिन देखो अब इस चीज़ को फंसने से अब कोई मुझे बताएगा यहाँ क्यों नहीं हम फंस पाए यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे हम कैसे बचते, इसको फंसने से कैसे बचते हम? ये जो यहाँ बुलिश था, शायद मैंने यहाँ ऑर्डर भी डाला था, 70 पे डाला था, लगभग 370 पे डाला था और मेरा फिर 370 पे ही निकल गया था। ये कैंडल पे यहीं पे निकल गया था। मेरा बाइंग था 5 मिनट में। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा बाइंग था शायद यहाँ पे था, इस रिजेक्शन पे था। ठीक है, और मैंने क्या किया, बाइंग करके
और कॉस्ट पे डाल दिया, लगभग 25 पॉइंट अपसाइड गया था, फिर मैंने कॉस्ट पे डाल दिया। कॉस्ट पे जब डाला मैंने तो ये लगभग यहाँ पे आके उसी लेवल पे आके ऐसे ले गया मेरा, मतलब कॉस्ट पे मुझे निकाल दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, क्यों हम फंस सकते थे? ये हमारा था पहला स्विंग ये था, अगर ये यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो ये स्विंग जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक हम अपसाइड के लिए नहीं देखते। चलो यहाँ पे ये फेल हो गया, इस स्विंग को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब इससे प्रीवियस ये स्विंग जो था यहाँ क्रॉस नहीं कर पाया, ये स्विंग को इसने क्रॉस नहीं किया, इसने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टाइम इसने क्रॉस किया, नेक्स्ट टाइम मैंने बाई किया, नेक्स्ट टाइम मैंने बाई किया सेम लॉजिक के साथ, जो लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ सेम लॉजिक, मैंने कोई नया चीज़ इसमें नहीं किया था। ये यहाँ फेल हुआ था, नेक्स्ट टाइम सोचा चलो अब निकलेगा। दूसरा क्या था कंडीशन, मार्केट अच्छा खासा एक फॉल दे चुका था। ठीक है, मैं क्या बताता हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये चीज़, ये जो जोन है ये कितने बजे का, 9:15 से लेके 11 बजे का जोन है। ठीक है, और ये जो जोन है 11 बजे से 1 बजे का जोन है, 1:30 तक का जोन है, और 1:30 के बाद से ये 3:30 का जोन है। 3 ही जोन में तो होता है ट्रेडिंग। तो एक जोन में तो ये आया नीचे, और पता है ये 34,000 का जो ये लेवल था, इस लेवल को जब क्रॉस नहीं कर पाया, और ये जो मेरा जोन बना हुआ था इसी जोन के ऊपर जाने की कोशिश किया, और हॉल्ट भी कर रहा था ऊपर। देखो यहाँ हॉल्ट किया, यहाँ हॉल्ट किया, ऊपर ही हॉल्ट कर रहा था। तो मुझे नहीं लग रहा था कि अभी भी मैं डाउन ट्रेंड के लिए, किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पुट मिल सकता है क्या, तो मैंने मना किया था कि अब और भी डाउन देखे ना है क्या इसमें। जब इतना पॉइंट ये गिर गया तो इसके ऊपर और डाउन कितना मैं देखूं, 786 के करीब ओपनिंग हुआ था इसका, यहाँ ओपन हुआ था 740 के करीब में, और जब ये 700 पॉइंट गिर के 750 समझ लो, यानी 750 पॉइंट गिरा पहले। ठीक है, 750 पॉइंट गिरने के बाद इसने 100 पॉइंट और नीचे लगाया, 850 पॉइंट। जब 850 पॉइंट एक साथ आ चुका है तो फ्लो में 800 पॉइंट और नहीं नीचे निकलेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर रिट्रेस होगा। यहाँ तक मुझे क्या अंदाज़ा था, देखो मार्केट में मैंने दोबारा ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट जब 800 पॉइंट नीचे गिरा है तो इस लेवल से, इस वाले लेवल से फिर एक सेलिंग आएगी। जैसे देखो ये आया, यहाँ रुका, फिर आया, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आने के बाद, इस लेवल के पास आने के पास एक बार और आना चाहिए अगर सेलर हैं तो। ठीक है, लेकिन मार्केट ने तो गेम ही बदल दिया। गेम क्या बदल दिया, जब ये नीचे आया तो लगातार ये हॉल्ट किया इस लेवल तक। देख रहे हो यहाँ पे ये हॉल्ट करने का, ये हॉल्ट करने का वजह क्या है, ट्राई तो यहाँ भी हुआ है नीचे गिरने का, जो हम लोग पोल एंड फ्लैग पढ़ते हैं, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग में तो सेम चीज़ यहाँ भी ट्राई किया है। ये देखो यहाँ आया है और ऊपर आया है, अब यहाँ से ट्राई किया है नीचे गिरने को, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे उसका ट्राई फेल हुआ। ट्राई फेल होने के बाद इसने ऐसे कुछ पैटर्न बना दिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो जब ऐसे पैटर्न बन चुके हैं तो यानी, अब एक चीज़ उसमें बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब अप ट्रेंड ऐसे है मार्केट, तो पोल ये है, मान लेते कि ये पोल है, तो फ्लैग छोटा फ्लैग होना चाहिए तभी ऊपर निकलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड हुआ, अब पोल ही बनाते बनाते नीचे आ गया, तो ये तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो ये देखो इसमें ये जब इन्वर्टेड पोल है, अब यहाँ बना दे, जितना इसकी पोल की लेंथ थी लगभग ये इतना लेंथ यहाँ तक ले गया, तो चांसेस बहुत कम है कि अब नीचे जाएगा यहाँ पे, और वो भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे इसने वो किया है, हॉल्ट किया है।
समझे? तो जब सपोर्ट लेवल पे हॉल्ट किया है तो चांसेस कम हो जाती है अप ट्रेंड के लिए। तो अगर आप ट्रेड करते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट ट्राई समझ लो, ये सेकंड ट्राई, इसमें भी देखो ये फर्स्ट ट्राई यहाँ पे सेकंड ट्राई में निकल गया। ये इसके लिए फर्स्ट ट्राई सेकंड ट्राई में आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई बताया मुझे। आप कभी सब चुप हो जाते हैं, मुझे लगता है कि कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, बिल्कुल चले। बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट। बाकियों को पूछ लो सर जी। हाँ, अब ये देखो, यहाँ देखो, जब आया यहाँ तक गया तो फर्स्ट ट्राई इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, तो इसके लिए ये फर्स्ट ट्राई था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट का। लेकिन अब इसके लिए ये जो है ना सेकंड में निकल गया, सेकंड में निकला नहीं, यहाँ से रिजेक्शन आया है। तो अब इसके लिए ये फर्स्ट हो गया ना, इसके लिए ये फर्स्ट था, ये जब सेकंड था तो ये फर्स्ट था ट्राई उसका। अब मान लेते ये फेल हो चुका है, अब ये फेल हो चुका है, तो अब इसके लिए ये फर्स्ट ट्राई हो गया, तो सेकंड में निकलना ही था। और निकलने के साथ जब ये हॉल्ट कर गया, निकलने के साथ इसके ऊपर हॉल्ट कर गया, क्या आपको लग नहीं रहा है कि इस जितना मैंने बताया है उसमें आपको ये ट्रेड ले लेना चाहिए था? आपको लग नहीं रहा है कि ये जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ये आया है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए था क्या? अब दूसरी चीज बात आ जाती है कि सर ऊपर भी तो जोन है, कैसे लूँ मैं, बात आ जाती है। तो उसके लिए तो आपके पास सिंपल सा आंसर है कि फर्स्ट हाफ में निकल गया, कंसोलिडेट किया, तो सेकंड हाफ में निकलना ही निकलना है ऊपर। अब ट्रेंड अगर बनाना स्टार्ट कर दिया है तो वो जोन को तोड़ते ही निकलेगा ऊपर, समझे? हाँ, ये जरूर है कि उस जोन के पास जाएगा तो थोड़ा सा पुल करेगा नीचे की ओर। ये समझ गए? अच्छा, मैं समझा रहा था कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कौन सा ट्रेड लिया था? ये आया था और यहाँ जाके देखो, यहाँ पे ये सीन जो बना था, यहीं पे मैंने ट्रेड लिया था ना, यहीं पे ट्रेड लिया था मैंने, और फिर नीचे आया, फिर हॉल्ट किया, फिर नीचे आया। अब देखो यहाँ क्या समझने का चीज़ था, ये जब नीचे आया है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, लेकिन अब ये जो रेड कैंडल है, ये वाला ग्रीन के जस्ट बाद, इसको जूम कर दूं क्या, आप लोग को क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ये नीचे आया है, ये ऊपर गया ग्रीन, फिर ऊपर जाके नीचे आया है। अब देखो ये रेड ग्रीन कैंडल ना काफ़ी ऊपर नहीं ले गया है, फिर ये नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, यानी ये हाई और ये हाई लगातार डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे लोअर हाई बनते जा रहा है। तो जब लोअर हाई बनते जा रहा है और लोअर हाई बनने के साथ साथ एक ऐसा रिवर्स वो मिल जाए, रिजेक्शन कैंडल कब मिला मुझे, उसको फॉलो किया, इस रेड कैंडल को इसने फॉलो किया और एक रिजेक्शन दिया, तो इजी था ट्रेड, यहाँ पे आराम से ट्रेड करना था। और यही सोच के मैंने पहले एंट्री डाला, फिर आप लोगों को बताया कि एंट्री डाल सकते हो। और दूसरा लॉजिक और था इस ट्रेड पे, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है, मार्केट खुला और गिरना स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ट्राई जो होता है ना, इसमें कभी आपको अप ट्रेंड के लिए जाना ही नहीं है, आप इसमें डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड खोजो, क्योंकि आपको
हर जगह रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे देखो ऐसे ऐसे मार्केट आया तो पहला बार जाएगा तो फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, ऐसे वीक हो जाता है मार्केट। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जब मार्केट कभी भी फॉल होता है तो फॉल होने के साथ साथ जब जब अप ट्रेंड के लिए निकलने की कोशिश करता है तब तब उससे रिजेक्शन मिलता है। जैसे यहाँ मिल गया रिजेक्शन, फिर यहाँ मिल गया रिजेक्शन, यहाँ मिल गया, फिर थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ मिल गया रिजेक्शन, यहाँ मिल गया रिजेक्शन। लेकिन अब देखो कितना रिजेक्शन इसको मिलेगा, थक चुका है, फिर भी यहाँ रिजेक्शन मिला, फिर भी यहाँ रिजेक्शन मिला। समझे? थोड़ा वो कम कर दो तो, गर्मी लग रही है। ठीक है, रिमोट है ना उधर? अच्छा है। हाँ, अब ये समझ गए? सर जो 15 मिनट का चार्ट बना होना इसका 15 मिनट का बना दो। 1 मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, इसका 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट तो और है। 15 मिनट का चार्ट इनसाइड कैंडल अगर आपको ट्रेड करना आता है तो बहुत अच्छे से आप ट्रेड करोगे। नहीं, मैं यहाँ पे अपना जो लोअर लो बना रहा था ना यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले वाला कैंडल, यहाँ तो वहाँ पे भी डाउन के लिए रिजेक्शन मिलता था वहां से, तो यहाँ अगर ये जोन नहीं होता था तो फंस सकते थे। हाँ, नीचे के लिए। यही मैं कहना चाह रहा था। अब देखो 5 मिनट में जाने, अभी मेरी बात सही होगी ना? क्या मैंने बोला था? एक तो कि बहुत अच्छे 34,000 के लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि आप इसको जब देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो आपको कुछ दिखेगा। दिखा कुछ? ये जो है एक यहाँ इस लेवल पे वो था, सपोर्ट था। मीन्स ये जो ब्रेकआउट हुआ है, मीन्स समझो ये बात को, ये जब आया है और ब्रेकआउट हुआ है तो अब यहीं पे आया है, फिर यहाँ से निकलेगा तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा अपसाइड के लिए। तो एक अंदाज़ा था कि 34,000 का जो लेवल है वो एक रिटेस्ट करने के लिए आया है। 34,000 का जो लेवल है, यहाँ जो लेवल ब्रेकआउट किया था इस लेवल पे, तो इस लेवल को ये रिटेस्ट करने आया है। तो रिटेस्ट करने आया है तो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। चलो एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा और थोड़ा कुछ एडवांस समझ जाऊँ। इसमें नहीं, ये भी बैंक निफ्टी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं डालता हूँ आपको। देखा कुछ मैजिक? ये इसका लास्ट था। ये देखो, जब यहाँ से ये गिरा है तो कैसे गिरा है, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। ये मूविंग एवरेज है और ये इंद्रधनुष काफ़ी काम आता है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको, जब भी थोड़ा सा और पढ़ा लो तो, मतलब आज ही बताऊंगा। चलो यहाँ तक तो ये हो गया, यहाँ तक समझ गए आप लोग? रिवर्सल पैटर्न आपको मैंने लगभग कंटिन्यूएशन पैटर्न बता दिया, यानी अप साइड जा रहा था, डाउन साइड जा रहा था तो कैसे जाएगा, अप साइड जा रहा तो कैसे जाएगा, ये पैटर्न बनाएगा तो। ठीक है, ये दोनों पैटर्न आपको अब सब समझ आ गए, इसे बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब देखो रिवर्सल पैटर्न बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न है। कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं जिससे कि आपको कभी भी ये अच्छा मौका छूटेगा नहीं।
जैसे देखो मार्केट अप ट्रेंड लगातार हो रहा, ठीक है, और कहीं पे फर्स्ट ट्राई किया डाउन आने का, तो जब फर्स्ट ट्राई डाउन आने का किया है यहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे कि अब मुझे नीचे के लिए पोजीशन बनाना है। तो दूसरा पोजीशन दूसरे बार फिर जब आएगा तो नीचे के लिए हम पोजीशन बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? यहाँ पे इस वाले लेवल पे पोजीशन बनाएंगे डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से एम पैटर्न है, ठीक है, एम पैटर्न है। लेकिन इसके पीछे देखो 2-3 तरह का एम बनता है। एक क्या बना, कंडीशन क्या है, ये देखो ये था हाई, ये था क्या हो गया, लोअर हाई हो गया। तो ऐसे जब जैसे रिजेक्शन मिले यहाँ से तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। एक क्या होता है, तो ये भी एम पैटर्न ही है, यहाँ से एम पैटर्न ही है, लेकिन इसमें ना कंफर्मेशन नहीं मिलता जल्दी। ये ना कंफर्म ट्रेड करना चाहिए, इसमें कंफर्मेशन नहीं मिलता। इसके लिए हम कब वेट करते हैं, एक और छोटा सा ऐसे एम बनने का, तो अब यहाँ एंट्री होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, फिर इस वाले को कहते हैं कि हेड एंड शोल्डर बन गया, समझे, है कुछ नहीं। इसके लिए क्या जरूरी है, एक मोमेंटम जरूरी है, एक मोमेंटम इसमें भी जरूरी है, एक मोमेंटम जरूरी है। ऐसा नहीं कि अब ऐसे ऐसे जा रहा है और वहाँ एम बना दे, तो ये वैलिड नहीं। ट्रेड हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन ये वैलिड नहीं है। आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि उसका जो एंगल जो होना चाहिए डाउन से अप का, वो काफ़ी बड़ा एंगल होना चाहिए। यानी जो मोमेंटम जो मिला है वो काफ़ी अच्छा बड़ा एंगल बना के मोमेंटम मिला, ठीक है। ये लगभग 90 के अप्रॉक्स हो, 90 के अप्रॉक्स तो होता नहीं है कभी, लेकिन ऐसा मोमेंटम होना चाहिए जिसमें स्टीप मोमेंटम वन साइडेड हो, ठीक है। ये रिवर्सल, हाँ पहले तो जो पैटर्न है वो डबल टॉप हो सकते हैं ना? हाँ डबल टॉप बोल सकते हैं, इसको डबल टॉप बोल सकते हैं। ये आपका नाम जो रख लो, डबल टॉप रख लो, एम रख लो, लेकिन आपको मेन क्या ध्यान रखना है, बायर और सेलर का सेंटीमेंट ध्यान रखना कि यहाँ जब यहाँ से सेलिंग आई है तो यहाँ बायर एक बार और ट्राई करेंगे ऊपर ले जाने के लिए, और जैसे ही यहाँ बायर फेल होंगे मीन्स हमें बहुत अच्छी सेलिंग मिलने वाली है। समझ गए लॉजिक? अब दूसरा चीज़ क्या होता है, एक और होता है, बहुत सारे आप स्टॉक के चार्ट में आपने देखा होगा कि एक पैटर्न क्या होता है, ऐसे चल रहा था मार्केट और यहाँ से निकला है, मीन्स आपको दिखेगा ऐसे कुछ पैटर्न, समझे, ऊपर जाके ये सुस्त हो गया। अब RSI भी आपको उस समय दिखेगा कि यहाँ जाके ऐसे वो बन गया, लगभग 70-80 दिखा लगभग यहाँ पे दिखाएगा कि RSI भी ओवरबाउट हो चुका। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में पहला रिजेक्शन आता है, तो पहले रिजेक्शन में एक दिन कैंडल आपको बहुत अच्छा निगेटिव बनाएगा, ठीक है। लेकिन अब सेकंड डे एक बार बायर ट्राई करेगा और तब गिरने का चांसेस बहुत अच्छा होता है। ये है रिवर्सल का पैटर्न, ठीक है। और एक पैटर्न शायद नयन ने 2 दिन पहले मुझे दिखाया था, उसके बारे में मैंने सोचा था कि हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन ये वैलिड उतना वैलिड नहीं पैटर्न होता। नयन ने ये किसने दिखाया था, नयन या नीलेश ने किसने दिखाया था याद नहीं। ये इस तरह से मतलब, अच्छा हाँ एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जब ऐसे पैटर्न आप जब भी ट्रेड करो तो ये जो गैप है ना, इतना ही टारगेट होगा आपका, समझे। या फिर जब ये वाला पैटर्न आप ट्राई करते हो तो ये जो गैप है ना इतना दूर, इसकी लेंथ जो
वही लेंथ यहाँ पे आपका टारगेट होगा। ये तो चलो कॉमन सी बात है, एक पहले बार में निकलेगा तो उतना दे देगा। अब ये जो देखो ये पैटर्न है, ये भी सेम लॉजिक पे है, यहाँ आके आपको टॉप पे बन जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह जो भी देखते हैं आप लोग, आपकी गलती क्या होती है ना, आप मार्केट को नहीं समझते हो। आप कंसोलिडेशन में वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा है उस टाइम आप हेड एंड शोल्डर को बार बार ढूंढ रहे हो, आपको कहीं हेड एंड शोल्डर दिख गया उसके हिसाब से ट्रेड कर ले रहे हो, तो आप उसमें फंस जाओगे। मार्केट में कंसोलिडेशन इतना है कि कहीं भी हेड एंड शोल्डर बना दे रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है? तो इससे दो तीन तरह से आप देख सकते हो, या तो RSI लगा के देख लो, या फिर बोलिंजर बैंड लगा के देख लो, या फिर आप मूविंग एवरेज देखो। मूविंग एवरेज को आप इसमें यूज कर सकते हो, जैसे साइडवेज मार्केट हो जाता है ना ऐसे, तो उसमें क्या होता है, मूविंग एवरेज आपका बीच में चलने लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये तो मेन एवरेज कर रहा है आपके प्राइस के क्लोजिंग का। जब प्राइस के क्लोजिंग का एवरेज कर रहा है, तो एवरेज जब भी साइडवेज मार्केट का एवरेज होगा, जिस एक रेंज का मार्केट है इसका जब भी एवरेज होगा तो बीच में ही होगा। अगर मैथ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि साइडवेज मार्केट मतलब एक साइडवेज दो प्राइस के बीच का, मतलब बराबर के प्राइस के बीच का एवरेज निकालूं तो उसके बीच का ही आता है, ठीक है। तो इस तरह का जब साइडवेज मार्केट में जैसे बीच में चलने लगा चार्ट के बीच में, तो समझ जाओ कि मार्केट साइडवेज है, काफ़ी इसमें वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो उसमें तो ना तो आपका मूविंग एवरेज काम करेगा, ना तो आपका पैटर्न्स कोई काम करेगा। तो साइडवेज मार्केट से बचने की कोशिश आपको करते रहना है, ठीक है। नहीं ट्रेड करो, एक दिन मिलेगा ऐसा ट्रेड किया सारा पैसा आ जाएगा। रोज ट्रेड करना जरूरी है क्या? एक आता है, अब आता है इसमें एक, ये पैटर्न्स में बना रहा हूँ लेकिन लॉजिक आपका एंट्री एग्जिट का वही होगा जो मैंने पहले बताया है। अब होता है ऐसे हो जाता है, मार्केट जाके कंसोलिडेट करता है, तो जहाँ ये वीक होता है ना वो एंट्री होती है हमारी डाउन ट्रेंड के लिए। नीचे के लिए वीक हो गया तो डाउन ट्रेंड के लिए। कभी कभी क्या होता है, एक बार टाइटन में किसी ने दिया था, तो जहाँ ऐसे बनना स्टार्ट हो जाता है तो समझ जाओ ये अप ट्रेंड के लिए बन गई है, ठीक है। अब और चलते हैं किसमें? सर वो पहले वाले चैनल का मैं सपोर्ट लेके ऊपर नहीं आ सकता क्या? पहले वाले को यहाँ तो सपोर्ट एक बार ले चुका है, तो ये जो था ये तो ट्राई ही था ना बायर का ऊपर जाने का। लेकिन ये अब देखो, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये मैंने शायद गौरव को दिलवाया था, इस पर कोई ट्रेड दिलवाया था बहुत पहले। नहीं, ट्रेड दिलवाया नहीं था, ट्रेड था उसके पास, लेकिन मैंने बताया था कि इसको होल्ड करना है। यहाँ पे कुछ सीन था, कौन सा था, शायद ट्रेंड था, बहुत पहले की बात है ये। हाँ देखो, बहुत अच्छा पैटर्न है ये, आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ आएगा कि कैसे चलता है ये सारा चीज़। वीकली में समझा दो क्या? नहीं, वीकली में, डेली में समझोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। ये जो जितने भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने सीरियसली नहीं लिया है, नहीं पढ़ा है, तो चलो मेरा मेहनत तो बेकार जाएगा ही जाएगा। आप बाद में पछताओगे, 100% मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लॉजिक कोई आपको मार्केट में नहीं बताएगा। और इंडियन ट्रेडर जितने भी हैं मैंने देखा हुआ है, सब इतने ज़्यादा वो हैं कि बस अपने पैसे कमाने से जानते हैं। अगर आपने उससे पूछ लिया कुछ तो ये कह देंगे कि मेरा कोर्स ले लो, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। अब देखो, ये फॉल आया था यहाँ पे, तो फर्स्ट देखो ये आया है,
और यहाँ से यहाँ इंडिसीजन कैंडल बना था, इसको आप मिस मत करना है इंडिसीजन कैंडल को। यहाँ इंडिसीजन कैंडल डेली में बना था, दूसरे दिन इसने हाई को क्रॉस किया, अगर लो क्रॉस हो जाता तो निकल जाता नीचे के लिए, लेकिन इसने हाई को क्रॉस किया, अप साइड गया। फिर देखो ये यहाँ पे आया है इसी पॉइंट पे, फिर लेकिन फेल हो गया। अब देखो जिस तरह से ये फेल हुआ है, फेल होने का सीन देखो क्या है, फेल होने का इसका सीन क्या है, लगातार गिरा है सीधे, इतना ज़बरदस्त एंगल बना के गिरा है, ठीक है। अब ये गिरा है, गिरने के बाद क्या हुआ है, ये गिरने के बाद ये यहाँ कोशिश किया है, तो यही मैं अभी बता रहा था कि ये कोशिश जो है, ये ट्राई है जो बायर का ट्राई है कि फिर ऊपर के लिए ले जाए इस ट्रेंड लाइन से। लेकिन जब ये ट्राई फेल हुआ है, और देखो जब ट्राई फेल हुआ है तो नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश किया इसने अप ट्रेंड जाने के लिए। अब ये बताओ यहाँ पे ये ट्राई करने वाले कौन हैं, ये ट्राई करने वाले कौन हैं, वो हैं जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, बस वो जानते हैं कि प्राइस सही रेट में मिल रहा है, ले लो। बहुत ऐसे हैं, अरे मैंने देखा है, मेरे साथ वाले बहुत ऐसे हैं। वो कैसे ट्रेड करते हैं देखो मैं बताता हूँ। कोई स्टॉक का प्राइस 250 रुपया है, आज चला गया 270 और कल आ गया 260, तो फिर ये बाई कर लेंगे, क्योंकि 270 तक गया था, 60 आ गया, बाई कर लेंगे, ठीक है। फिर ऊपर निकल गया 300 चला गया और 290 आ गया, तो फिर बाई कर लेंगे। ऐसे बाई करते हैं कि 10 रुपया नीचे आया है फिर ऊपर जाएगा। उनको मार्केट स्ट्रक्चर कुछ पता ही नहीं है कि जब 3 और तो सबसे ज़्यादा ख़राब क्या लगता है मुझे, आप देखो 250 से 70, यहाँ 250, ये 270, ये देखो आप लोगों को भी काम आएगा, ये 260, फिर चला गया 300, ठीक है, फिर आ गया 390, ठीक है, 390 आया तो कुछ लोग यहाँ बाई करते हैं। अब आ गया वो 260 आया, ठीक है, तो पता है 260 पे लोग बाई करते हैं। क्या आज के बाद आपने जितना मैंने आपको बताया, आप यहाँ 260 पे बाई करने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे, जब तक कि यहाँ कोई प्राइस एक्शन अप ट्रेंड के लिए नहीं बताया तो। क्योंकि आप समझो, जब ये प्राइस 300 से 260 आ गया, तो अब इसको 250 आने में या फिर 200 आने में क्या लग रहा है, आराम से आ सकता है। कुछ तो गलत हुआ है इस स्टॉक में, कुछ तो गलत हुआ है जिस वजह से ये इतना गिर गया, 40 पॉइंट यहाँ से गिर गया। क्योंकि जाना होता तो 390 से ही इसको जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन कुछ तो गलत हुआ है जो ये नीचे आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे कुछ लोग 260 पे बाई करने आएंगे और इसको ऊपर के लिए खींचेंगे, ठीक है। जिन्होंने 260 पे बाई किया है, नो डाउट कि उनको तुरंत लॉस हो जाएगा। यहाँ पे 260 में जिन्होंने बाई किया उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन ये पूरी तरह से ट्रैप हो जाएंगे। अब ये आ जाएगा 250 240 तक आ जाएगा, समझे? ठीक है, समझ गए? तो ये चीज़ आप देखो, ये चीज़ मैं सिर्फ स्टॉक के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ प्रीमियम में भी होता है। जैसे आप कोई निफ्टी का प्रीमियम या बैंक निफ्टी का प्रीमियम जब बाई करने आप जाते हो ना, तो 250 से दिखता है 270 और 300, तो आप देखते हो कि फिर 250 तक आ ही गया है तो ले लेता हूँ। कभी ये गलती मत करना। प्रीमियम अच्छा आपको 390 पे ही था, 270 260 आ गया, यानी मार्केट पूरा चेंज हो चुका है, सेंटिमेंट बदल चुके हैं। अब नहीं चाहता है लोग कि ऊपर जाओ, मतलब मार्केट में लोगों का व्यू नीचे के लिए बन गया है, इसीलिए तो प्रीमियम ये इतना नीचे आ गया। तो अब यहाँ क्यों बाई करूँगा? स्टॉक थोड़े ना बाई कर रहा हूँ, स्टॉक वाले तो बच भी जाएंगे, लेकिन जिन्होंने प्रीमियम यहाँ गलती से बाई कर लिया है उनको तो मरना निश्चित है। ये लॉजिक होता है। इसीलिए देखो, इसीलिए जब प्रीमियम में क्या होता है, जैसे
390 पे मैं क्यों कहता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस एकदम फिक्स होना चाहिए, कि जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ स्टॉप लॉस डालना चाहिए। आप सोचो 390 पे बाई किया आपने, तो आपका प्लान तो था कि यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से जब फेल होंगे तो 260 पे ही जाके रुकेंगे हम। तो जब यहाँ पे हम फेल हो चुके हैं तो वो मेरा विनिंग ट्रेड नहीं है। इस ट्रेड से जितना जल्दी भाग लो वही अच्छा है, इस ट्रेड से जितना जल्दी भाग लो वही अच्छा है। यानी 390 पे मैंने बाई किया था, अब ये 390 नहीं 290 होगा, ठीक है। 290 पे मैंने बाई किया था, मैं सोचा कि 300 वाला 290 आया है, करेक्ट हुआ है तो ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर ना जाके ये जब नीचे आया तो मेरा 280 या फिर 270 ये मेरा एसएल होना चाहिए, मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। और अगर अब यहाँ पे मैं एसएल डाल देता हूँ 270-80 तो मैं 10 पॉइंट या कम पॉइंट पे निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसने एसएल नहीं डाला है उसका क्या होगा, वो तो अब 260 का दर्शन कर लेगा, और 260 के दर्शन करेगा, जैसे ही ऊपर आएगा। अब सीन क्या होता है देखो, एसएल ना डालने का वजह क्या, प्रॉब्लम क्या होता है, ये चीज़ हम नहीं समझते हैं, आप नहीं समझते हैं जब नए होते हैं। तो आपने 300 वाला बाई कर लिया 290 पे, हम यहाँ फेल हो गए, 260 तक आ चुके हैं, ठीक है, और हमने एसएल तो डाला नहीं। हम तो ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं ऊपर तो निकल ही जाएगा, निफ्टी में इतना वॉलेटिलिटी होता है, कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा। तो ये थिंकिंग लेके तो आप ट्रेड ही मत करो निफ्टी में। अब सोचो यहाँ पे 260 पे आ गए तो आपके दिमाग में पता है क्या आएगा कि यार 30 पॉइंट नीचे आ चुके हैं निफ्टी के, काफ़ी अच्छा लॉस हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कॉस्ट पे भी आ जाए ना तो निकल जाएंगे। पहला थिंकिंग हमारे पास ये आता है। तो जैसे ही आपने सोचा कि कॉस्ट तक आ जाए तो निकल जाएंगे, तो पता है यहाँ से बायर आपके आने लगेंगे। जैसे यहाँ मैंने बताया 260 से आना, 260 पे कुछ बायर और आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, 270 तक ले जाएंगे। और 270 पे जाते ही आपके अंदर क्या ग्रीड आएगा कि नहीं भाई अब 390 पे ही निकालूंगा मैं। चलो हो सकता है थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ गया और 280 तक चला गया, ठीक है, लेकिन आपको जरा सा भी ये नहीं समझ आ रहा है कि जब मार्केट गिरा है तो ये जो ऊपर जा रहा है ये हो सकता है कि करेक्शन होगा। जैसे गिरने के टाइम में ये करेक्शन होता है ना, ये करेक्शन होके कंटिन्यू करेगा। आपको जरा सा भी ये दिमाग में नहीं आएगा। आप 290 के इंतजार में बैठे हो, जबकि 280 तक आपको मिल रहा है कि आप यहाँ निकल सकते हो, लेकिन आपने यहाँ नहीं निकाला। आपको क्या होगा, आपको जब 290 के करीब जब प्रीमियम जाते हुए दिखेगा तो आपको लगेगा कि 290 जब चल ही गया है तो अब लगता है कि 300 टच कर जाएगा। आप सोचोगे कि चलो ब्रोकरेज तो 10 पॉइंट निकाल लूँ मैं, आपके दिमाग में आएगा कि 10 पॉइंट और रुक जाता हूँ, ब्रोकरेज तो निकल जाएगा, लॉस तो नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से फंसोगे, फिर 70 तक आ जाएगा प्राइस। 270 तो आपने 280 आपने देख लिया, 90 तक गया नहीं, 70 आ गया। अब आपके दिमाग में आता है क्या कि यार 280 पे निकाल लेते हैं, 390 के चक्कर में फंस गए हैं। 390 के चक्कर में 280 भी नहीं मिला, 270 पे आ गए हैं कि 60 पे थे, फिर भी 10 पॉइंट ऊपर तो हैं। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होता है, अब यहाँ से आप 80 का इंतज़ार करोगे, कम से कम 80 आ जाए तो निकल जाऊँगा, ठीक है। लेकिन इस बार 80 नहीं जाएगा, इस बार 70-72 होके फिर 60 पे आ जाएगा, ठीक है। 70-72 यानी मार्केट का प्राइस समझो एकदम सेम साइकोलॉजी काम करता है। अगर आपको ये समझ आ गई है तो मार्केट में आप समझदार हो चुके हो, नहीं तो नहीं समझ आई है तो समझो आप ये गलती करने वाले हो। आज नहीं करो, कल नहीं करो, कभी भी आप ये करने वाले हो। एकदम लिख के रख लो मेरा बात। अब ये देखो, या जिसने गलती की होगी उसे पता होगा कि उस टाइम मेरा साइकोलॉजी क्या था। अब 270 से जब नीचे 260 पे आ गया यहाँ पे, तो अब उसको लगेगा कि यार नहीं जाएगा क्या ऊपर, तो अब सोच लेगा कि चलो आज नहीं जाएगा तो कल तो जाएगा, आज क्या करेंगे, छोड़ देंगे आज भर के लिए।
दिमाग में यही आ जाता है, जब आप अच्छा लॉस में हो जाओ ना तो आपके दिमाग में आ जाता है क्या होगा, पूरे वीक तक तो अभी मेरे पास टाइम है ही। उस समय मतलब आपको ज़रा सा भी आपको दिमाग में ये नहीं समझ आता है कि पूरे वीक में आपका कितना टाइम वैल्यू जाएगा, या फिर नेक्स्ट ट्रेड में नेक्स्ट डे में आपका क्या ख़त्म होगा, वो आपको नहीं है। आपको लग रहा है कि चलो आज 260 आ गया, कोई बात नहीं, आज भर होल्ड कर लेते हैं, कल थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा या ओपन हो जाएगा मार्केट पॉजिटिव तो निकल लेंगे। 260 से हुआ क्या, आपने पूरा दिन होल्ड किया, वहाँ पे आपने होल्ड कर लिया, और होल्ड करने के बाद अब ये दिखा दिया आपको 200 का दर्शन करा दिया। अब आपका देखो, आपका 90 पॉइंट का लॉस हो रहा है निफ्टी में, अच्छा खासा निगेटिव दिख रहा है। तो आपके पास बस एक ही पॉइंट, एक ही चीज़ दिखेगा आपके दिमाग में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। आज देखते हैं मार्केट कितना नीचे ले जाता है। जब इतना नीचे आया है तो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। मतलब हम अंतर्यामी की तरह सोचने लगते हैं कि जब इतना नीचे आ चुका है निफ्टी तो ऊपर तो जाना ही जाना है, कैसे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो अगले दिन देखेंगे। 200 आ गया, मान लेते हैं मार्केट ने 180 पे क्लोज कर दिया मार्केट, आज 3:03 हो गए और आपका प्रीमियम 180 तक दिखा और क्लोज हो चुका है। समझो, सब एक एक पॉइंट आप समझो। 180 पे आज मार्केट क्लोज हो गया, आपने पूरे दिन में नहीं बेचा और 110 पॉइंट का अभी निगेटिव आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ा ब्लंडर यहीं पे होता है, आप 180 तक आ चुके हैं और 110 पॉइंट आपने लॉस कर दिया है, और इस लॉस को आप कैरी कर रहे हो नेक्स्ट डे के लिए। कभी भी इंट्राडे का जो लॉस है आपका, आपने कोई भी पोजीशन इंट्राडे के लिए बनाया है और आपका उसमें हैवी लॉस हो रहा है, तो कभी भी उसको कैरी मत करो। जितना जल्दी हो सके उसे काट दो वहीं पे, कोई बात नहीं, आगे पैसे कमा लोगे आप, आपके पास बचने चाहिए। आपको ये 180 पॉइंट आपको ये नहीं दिख रहा है, 110 पॉइंट आपका लॉस हो गया ये नहीं दिख रहा है। आप ये सोच रहे हो आप 180 पॉइंट को फिर आग पे डालने को तैयार हो कि इतने पॉइंट और जला दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं दिमाग उस समय काम कर रहा है, आप इमोशनल हो चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं हम। अब 180 है, अब मार्केट समझ लो कि 15,000 पे बंद हो चुका है, ठीक है। 15,000 पे निफ्टी बंद हो चुका है 3 3:30 में, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो कि नेक्स्ट डे ना 15,200 या 15,100 पे खुल जाएगा तो हम तो प्रॉफिट में रहेंगे। आपको तो कैलकुलेशन आ ही नहीं रहा है कुछ। अगर कल मार्केट 100 पॉइंट भी ऊपर खुलता है, 3 सीन होगा। एक सीन होगा कि 15,000 पे खुले, एक सीन होगा 15,100 पे खुले, और एक सीन होगा 14,900 पे खुले। 3 सीन होगा, 3 सीन मान रहा हूँ मैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अगर 15,000 पे खुला तो ऑलरेडी आप 20 पॉइंट का लॉस दे चुके होंगे, आपका ये 60 रह जाएगा प्रीमियम। गैप मतलब फ्लैट खुला मार्केट, जो 15 पे बंद हुआ है 15 पे खुला है, तो 20 पॉइंट ऑलरेडी आपने थीटा में खो दिया है। 20 पॉइंट आपका निगेटिव दिखेगा मार्केट ओपन होते ही। अब ओपन होने के बाद ऊपर बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम बहुत स्पीड से गिरेगा। अब देखो दूसरा चीज़, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलता मार्केट तो 100 पॉइंट जैसे ही ऊपर खुलेगा तो आपको मुश्किल से 85 या 90 दिखाएगा, 185 या 190 के करीब आपका प्रीमियम दिखाएगा, 10 रुपये दिखाएगा। लेकिन आपने क्या किया, 180 से 190 दिखाया तो आप वहाँ भी नहीं निकले। 100 पॉइंट खुलने के बाद सिर्फ आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, फिर भी आपने यहाँ पे नहीं बेचा। अब मार्केट क्या होगा, 100 मतलब 15,100 से जैसे ही निगेटिव होना स्टार्ट होगा, फिर आपका प्रीमियम 80 से नीचे इतना ड्रास्टिकली आएगा नीचे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ा मौत तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर 100 पॉइंट डाउन खुल गया तो समझो कि आपका प्रीमियम चला जाएगा 130 के करीब में। 130 गया और थोड़ा सा अगर गैप डाउन 100 पॉइंट खुल गया है, देखो गैप डाउन खुल जाता है 100 पॉइंट, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है हमारे साथ, अरे हाँ,
गैप डाउन 100 पॉइंट खुल जाता है नीचे, तो वहाँ हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा प्रीमियम ऑलरेडी 130 रुपये हो चुके हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं यहाँ पे कि गैप डाउन खुला है 130 पॉइंट चला गया तो थोड़ा सा रिकवर होगा ना 150 तक तो निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है, आपने अगर प्राइस एक्शन पढ़ा है ठीक से तो आपको पता होना चाहिए कि जब 100 पॉइंट नीचे खुल गया है तो ऊपर जाने के लिए उसको बहुत बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यानी अब चांसेस आपका बहुत कम है कि ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाए। यानी जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर जाने की कोशिश करेगा फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे होगा। या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तब हो सकता है कि चलो हो सकता है रिकवरी हो, लेकिन आपका प्रीमियम 180 से ऊपर नहीं दे पाएगा, समझे। ये प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ मैं उस दिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन भूल गया था, मैं समझा नहीं पाया। ये चीज़ आप समझो, ये चीज़ मैंने खुद देखा हुआ है। जब गैप अप खुलता है ना यहाँ पे 115 पे, तो जो प्रीमियम आपको मिले ना, अगर स्ट्रॉन्ग है तभी रुको, नहीं तो जो मिल रहा है सो निकाल लो। नहीं तो जैसे ही निगेटिव बनाएगा आपका प्रीमियम तेज़ी से घटेगा। और ये दोनों सीन तो बहुत ख़तरनाक होते हैं ऑप्शन बायर के लिए खास करके। चलो ये समझ गए चीज़। मैं ये समझा रहा था, बस रेंज समझाने के चक्कर में मैंने इतना बता दिया। ये यहाँ पे जो बायर ट्राई किया था, फिर यहाँ पे एक और ट्राई मिला है बायर का। ये जो रिजेक्शन था, ये इतना बड़ा वीक का रिजेक्शन जो था, ये बायर का एक और ट्राई था। जो बॉटम कैच करने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ तक फंस गए। ये यहाँ पे आया ऐसे, देखो अब प्राइस एक्शन कैसे बनाया, फिर यहाँ पे ट्राई हुआ, फिर यहाँ पे ट्राई हुआ। लेकिन लगातार जब ट्राई हो रहा था तो एक लेवल से ये निकला, समझे। अब आपको जितना मैंने अभी तक जितना खास करके अभी तक जितना बता दिया है, इतना से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी ये प्राइस एक्शन समझने के लिए या फिर किसी कोई स्टॉक ट्रेड करने के लिए। बहुत इजी कर दिया मैंने आपके लिए सारा चीज़। हाँ, ये तो चैनल का मैंने बता दिया। फिर यही सेम चीज़ होता है आपका रिवर्स में। रिवर्स में ऐसे डब्ल्यू बनाएगा या फिर ऐसे हेड एंड शोल्डर बनाएगा या फिर ऐसे बनाएगा पैटर्न, ठीक है। ऐसे बनाएगा पैटर्न, ये पैटर्न बनाएगा। ये सारे पैटर्न रिवर्सल के पैटर्न हैं। लॉजिक सबका सेम है, कैसे आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। मतलब मेन पॉइंट आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा और यहाँ पे ऐसे बनाएगा। यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है पूरी तरह से, समझे। ये दो पैटर्न हो गए। न्यूट्रल पैटर्न एक होता है, न्यूट्रल पैटर्न समझाया तो न्यूट्रल पैटर्न होता है साइडवेज मार्केट में खुला है मार्केट और साइडवेज मार्केट में कोई ऐसा पैटर्न बना दिया। ये पैटर्न बहुत खतरनाक होता है। कोशिश करो आपको अगर समझ आती है ये पैटर्न, ट्रेड आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप वेट करो। कोई रिजेक्शन अगर सही से मिलता है कहीं किसी साइड से तभी आप ट्रेड करो, क्योंकि इसमें रिजेक्शन दोनों साइड मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। आपको समझ नहीं आएगा। जनरली ये बनता है आपको एक्सपायरी पे, थर्सडे के दिन आपको बनेगा एक्सपायरी पे, खुलेगा फ्लैट और ऐसे होके वीक हो जाए, समझे। या फिर ऐसे खुलेगा और ये बन जाएगा, या फिर एक रेंज में ये वो होती जाए। तो ये थोड़ा सा आपको यही डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन बाकी सारे इसको सिमेट्रिकल पैटर्न भी बोलते हैं, न्यूट्रल पैटर्न भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर।